नमस्कार मित्रों। एक बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं जो कुछ समय से दुखी हैं। पहले उनकी व्यथा सुनते हैं, फिर उनके बारे में चर्चा करते हैं। पूरी इंडिया आपसे फ़ायदा उठाना चाहती है, तो आपको तो बहुत सारे कॉल भी आएंगे और आजकल कॉल में बात करते करते आप थक भी गए होंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ। बस मैं तो बहुत लंबी लंबी छोड़ा आपकी तरह वीडियोस में 3-3 घंटे, जैसे आपने वीडियो छोड़ा है 2 घंटे छोड़ा है, 2.5 घंटे छोड़ा है, 3 घंटे। मित्रों, एक चीज़ बोल दूँ, यह मित्र दक्षिण भारत से हैं और प्राकृतिक, ऑर्गेनिक, रेसिड्यू फ्री सारी चीज़ें कर चुके हैं। थोड़े थके हैं, गड़बड़ी हुई है। अभी उन्हें बी किसान का एक स्टेशन लगा है, बलराम से कुछ उम्मीदें जगी है। पहले सुनते हैं क्या कर चुके हैं। सिखाना है कि किसान को क्या करना है और कैसे उसको इम्प्रूव करना है, कैसे उसको ऊपर लाना है, कर्ज वाला डूबा हुआ को कैसे। ये मुझे बहुत पसंद आ गए। खैर कोई बात नहीं है, मुख्तसर में सराह रहा हूँ। इसमें मुझे लहसुन करना है। ये मेरा पहला कट्टा है, पहला नंबर कट्टा इसको कहते हैं। मेरे कुल मिला के 10 कट्टे हैं। 10 कट्टे में तकरीबन 12.5 से नेट हमारा 12.5 एकड़ तो हो जाएगा खेत, क्योंकि रास्ता मेरे खेत में है, मेरा फार्म हाउस भी यही है, मेरा घर भी यही है, मेरी फैमिली भी यही है। बस मुझे आपको शॉर्ट में दिखाना था कि मैंने अपने साल छोड़ के रखा था ताकि 3 महीने वाले लहसुन को निकाल कर कुछ पैसा कर लें हाथ में। इस हिसाब से मैंने सोच के चला था, लेकिन जब से आपका वीडियो देखा मैं तो दीवाना बन गया। तो मेरी एक दरखास्त है, इंटरक्रॉप्ड भी अगर आ जाए, ऐसा कोई सजेस्ट आप करेंगे तो मेरा केला भी हो जाएगा, पपीता भी हो जाएगा और शुगर कैन भी हो जाएगा, और वो भी तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन उसमें खर्चा करने के लिए मेरे पैसे भी आ जाएंगे 3-4 महीने के अंदर। तो मैं वही पैसे से वो क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करते हुए जाने के लिए एक रास्ता बनेगा, एक सहूलत मिलेगी आपके आशीर्वाद से। अरे नहीं, आशीर्वाद नहीं, साथ रहता है मित्रों का। गरीब रईत किसान का भला होता है तो आप मेरे लिए कृपया करके थोड़ा इंटरेस्ट करिए और मुझे ऐसा एक सजेस्ट करिए, ऐसा एक गाइडलाइंस दीजिए, ताकि मैं बहुत कर्ज में डूबा हूँ। मैं देखो, इज्जत का मामला है, किसी से कहना नहीं चाहता। इस तरीके से मैं कोई हैबिट्स वाला वगैरह नहीं हूँ, लेकिन कुछ गलतियां हो गए। ये ऑर्गेनिक, जैविक, कंफ्यूजिंग माइंड, पूरा टोटली कंफ्यूजिंग माइंड। 4 साल से मैं जो एक्सेप्ट किया था वो उसके हिसाब से मैं क्रॉप नहीं ले सका, क्योंकि मैं प्राकृतिक में भी, जैविक ऑर्गेनिक में भी और ये फर्टिलाइजर में सारा कंफ्यूज माइंड चल के सब कुछ इधर उधर हो गया, और उसके ऊपर से पैरालिसिस हो गया, लकवा मर गया। फिर वो वही टेंशन में मेरे को लकवा हो गया, वही टेंशन में मेरे को पैरालिसिस हो गया। लेकिन फिर भी अभी उम्मीद की चिराग अभी जारी है, रोशनी है, और मैं अंधेरे में भटक रहा था। बस मुझे एक रास्ता मिल गया, आप एक रोशनी बन के आ गए मेरी जिंदगी में, एक रास्ता मिल गया। महबूब भाई, आपकी गलती नहीं है। सभी किसानों के बीच में कंफ्यूजिंग माइंड हो जाता है। पहले मैं आपकी पूरी सुन लेता हूँ, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि क्या करें। आ गई मेरी जिंदगी में, एक रास्ता मिल गया। अब उम्मीद है कि मैं मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता हूं, मैं कुछ न कुछ कर सकता हूं। हालांकि 53 ईयर है, लेकिन इंटरेस्टेड आदमी हूँ, बड़ा एक्टिव आदमी हूँ, और बहुत करने की उम्मीद है, हॉबी है। यही होना चाहिए। ये मेरा दूसरा नंबर वाला प्लॉट है। ओके। इसमें भी लहसुन डालना सोच के रखा था। अब सोच रहा हूँ कि आपके कहने के मुताबिक लहसुन को ही क्यों इंटरक्रॉप ना करूं, प्याज को ही क्यों इंटरक्रॉप ना करूं। बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा पपीता भी आ जाएगा, केला भी आ जाएगा, शुगर कैन भी आ जाएगा। महबूब जी, आप ना 70-30 फार्मिंग अगर वीडियो आपने देखा होगा, मुझे यकीन है आपने देखा होगा, जब भी आपने मुझे फ़ोन लगाया। अगर नहीं देखा हो तो उसे 70-30 खेती वाला जो 999 नंबर का किसान पाठशाला पे वीडियो है, उसे 2-3 बार देखिए। उसमें आपको क्या चीज़ मिलेगी। जो भी फार्मिंग कर रहे हो, आप कर्ज में डूबे हो, आपके पास लगभग 12 एकड़ ज़मीन है, तो आपने 4-4 एकड़ के 3 क्लस्टर बनाना चाहिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, एक 4 एकड़ में लगाओ गन्ना, एक 4 एकड़ में लगाओ केला, एक 4 एकड़ में लगाओ पपीता। ओके, तीनों में अंतर्वर्ती फसल ली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़,
दूसरा, मुझे नहीं पता कि आपने ऑर्गेनिक, रासायनिक या रेसिड्यू फ्री कैसे किया था। मार्केट में जो भी ऑर्गेनिक के नाम से चल रहा है, कुछ न कुछ एरर है। समझाने वाला पूरा समझाता है तो हमें कुछ सुनने में गड़बड़ी हो जाती है, या हम उसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मान करके उसना समझाना कुछ था, समझ कुछ गए और कर कुछ लिया। और 100 सक्सेस ऑर्गेनिक, प्राकृतिक, रासायनिक में आज तक मैंने मार्केट में किसी को देखा नहीं है। एरर है, ये बात मानता हूँ मैं कह रहा हूँ, मैं 70-30 2006 से रन कर रहा हूँ। जब मैं इस परिस्थिति में आया कि 2020 में अब किसानों को मैं बतला सकूँ, 70-30 खेती के लाखों ट्रायल्स मैंने लिए, आज तक हिम्मत नहीं हुई। 2020 में मेरी हिम्मत हुई कि अब मेरे सारे ट्रायल्स सक्सेस है, अब मैं किसानों को बोल सकता हूँ। 70-30 खेती एक पैटर्न है। 70% हमें पौधे को चलने के लिए देना है, 30% हमें काम करने के लिए जगह चाहिए। इसमें रासायनिक, ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड, रेसिड्यू फ्री वो अलग बात हो गई। मूल थंब रूल खेती करने का कि हम केला लगाएं, गन्ना लगाएं, पपीता लगाएं। 70% जगह खेती को देंगे, हमारी फसलों की जड़ को मैनेजमेंट के लिए देंगे। जो फार्मर मुझे सुन रहा है वह भी समझे, 999 नंबर का वीडियो देखे। महबूब भाई, मैं पहले पूरी आपकी सारी बातें सुन लेता हूँ, फिर आपको समझने की कोशिश करता हूँ। ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, थोड़ा जिगटपन है जी, क्योंकि इसकी हालत भी बताना जरूरी है ना। बाकी सब जो है ना, रेस्पेट और गोबरी का खाद जबरदस्त डाला हूँ, बराबर, उस बात में कोई कमी नहीं है। अच्छा काम में आएगा, डाला है तो जबरदस्त डाला हूँ। ये एक प्लॉट है, ये नंबर दूसरा प्लॉट है। पहले मैंने दिखाया वो पहला प्लॉट, ये दूसरा प्लॉट। ये लहसुन का सोच के रखा था, तो हो सकता है आपके सजेस्ट के मुताबिक गन्ना और लहसुन हो जाए, हो सकता है आपके सजेस्ट के मुताबिक केला और लहसुन हो जाए। उस अंतर्वर्ती आप कर सकते हो जो आपके माइंड में है, कोई गलती नहीं है। उत्तर भारत में गन्ना और बहुत, दक्षिण भारत में सॉरी, गन्ना और बहुत अच्छा पकेगा। आप कर सकते हो 8x1.5 गन्ना, 8x1, 8x1.5 पे लगा सकते हो। लाइन से लाइन 8 फीट, सिंगल एक आंख का पौधा लगाना है घर पे तैयार करके, बीज। गन्ना खेती 1008 नंबर का वीडियो होगा, आप उसे देखिए। जहाँ तक मुझे है 1008 या 1015, दो में से कोई सा नंबर का एक वीडियो है। शुगर कैन फार्मिंग, किसान पाठशाला के चैनल पे मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, पौधा कैसे तैयार करना। उसके बाद डायरेक्ट पौधा लगाना है आपको, एक बात। दूसरा, लाइन से लाइन जो 8 फीट रहेगी आपके यहाँ, मैंने उसमें सजेस्ट किया है 7x1। दक्षिण भारत का क्लाइमेट बहुत सपोर्ट में है, 8 फीट पे गन्ना भी बहुत उत्पादन देगा, 1000 कुंटल तक हम जा सकते हैं, जा रहे हैं, लोग बाग ले रहे हैं। यहाँ पर जो बीच में जगह बचेगी, जो 8 फीट पर आपकी लाइन है, इस लाइन से 2 फीट छोड़ दो, इस लाइन से 2 फीट छोड़ दो, अभी 2 और 2 4 छूट गया, तो बीच में ये जो 4 फीट जगह बची है, यहाँ पर आप लहसुन, प्याज जो लगाना हो वो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रिप अगर है तो 24 कैरेट मज़ा आएगा। 8 फीट पर हल्की सी नाली कीजिए, अगर ड्रिप है 8 फीट पर हल्की नाली कीजिए, बाकी पट्टा 8 फीट पर नाली, बाकी पट्टा। तो यहाँ पर ड्रिप डालोगे आप गन्ने के लिए, गन्ना लगाओगे यहाँ साइड में, नाली के गड्ढे में नहीं, साइड में एक ड्रिप डालोगे आप बीच में। जो प्याज या लहसुन लगाना है, इसके इर्द गिर्द आपको प्याज लहसुन लगा देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लहसुन भी लगा सकते हो, प्याज भी लगा सकते हो। 90 दिन से 150 दिन के बीच की कोई सी भी फसल आप ले सकते हो, कम हाइट की। महबूब भाई पूरी बात सुनने की है। 90 दिन से 150 दिन के अंतराल वाली कोई भी फसल ले सकते हो, जो आपके गन्ने की हाइट से कम रहे या गन्ने की हाइट की बराबर रहे। ऐसा ना हो कि मक्का लगा दिया, गन्ना छोटा धीमे चल रहा है, मक्का स्पीड से चल गई और गन्ने को ढक दिया। गन्ने की जो जगह है 4 फीट प्रोटेक्टेड रख दो, लाइन से 2 फीट इधर, लाइन से 2 फीट इधर, और बीच की जो 4 फीट बच रही है, यहाँ पर आप कोई सी भी फसल कर सकते हो 90 से 150 दिन वाली। ठीक है, आगे और मैं पूरा आपको सुन लेता हूँ। गन्ने में सीधा सेट कॉन्सेप्ट है, शुगर कैन फार्मिंग का वीडियो में भेजता हूँ, उस तरीके से आप गन्ना 4 एकड़ में स्टार्ट करो। सकता है आपके सजेस्ट
मुताबिक पपीता और लहसुन हो जाए। बस क्यों लेना है, मजबूरी है ना ले सकते हैं अंतर्वर्ती। हालात ठीक नहीं है, बस इसी का एक कारण है मेरा। ठीक है, टोटल मेरे खेत की लेंथ की सिचुएशन इस लंबाई में है। ये मेरा प्लॉट नंबर 3 है। ये मेरा प्लॉट नंबर 3 है बराबर। इसी में भी मैंने सोच के रखा था, प्याज हो या लहसुन हो, छोटी सी क्राफ्ट होती है ताकि जल्द से जल्द हाथ में पैसे आ जाए। बिल्कुल सही बात ताकि है। आगे कुछ करने के लिए सहूलत और आसानी हो जाए। इस हिसाब से इसको भी लैंड कल्टीवेशन करके, लैंड प्रिपरेशन करके, गोबरी की खाद भी डाल के और ब्रेसमेट भी डाल के सब ऑलरेडी मैंने रेडी करके रखा था कुछ बनाने के लिए, शॉर्ट में हाथ में पैसा आ जाए। तो ये मेरा प्लॉट नंबर 3 है। तकरीबन 1 एकड़ होता है। वो वाला जो है वो भी 1 एकड़ होता है, ये भी 1 एकड़ होता है। ये प्लॉट नंबर मेरा 3 है। सब रेडी बना के रखा हूँ मैं भी, बस दिखाना है, शॉर्ट में भी दिखा रहा हूँ बस। प्लॉट नंबर 4 है। अच्छा, प्लॉट नंबर 4 है भाई बलराम भाई, प्लॉट नंबर 4 है, देख लीजिए। होता है ये पोजीशन में है अभी। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप मुनासिब इंटरकॉट जो भी समझे, मैं मेरी चाहत की तरफ से आपको बता रहा हूँ कि मुझे प्याज और लहसुन करना है क्योंकि शॉर्ट में मिल जाएगा। लेकिन आपके दिल में, आपके इरादे में, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आपकी सोच में कुछ अलग है वो भी रेकमेंड कर सकते हो। जी जी। है तो आप अभी से आपका फैन बन गए, मतलब आपसे रिलेशन हो गए, मैं आपका मेंबर बनना चाहता हूँ और मैं आपकी सहूलतें लेना चाहता हूँ और आप ही के अंडरटेकिंग में आपके बताए हुए गाइडलाइंस पर, आपके बताए हुए सिचुएशन पर मैं चलने वाला हूँ। पपीता भी आप लगा सकते हो महमूद भाई। पपीता में हम क्या करेंगे, अभी तो आएगी बारिश। पपीता आप प्लान करो सितंबर लास्ट अक्टूबर से, लाइन से लाइन रखेंगे 5 फीट, पौधे से पौधा रखेंगे 9 फीट, और वो आएगा अगली लाइन में, सामने नहीं झिकझैक आएगा। अभी पपीता से 2 फीट लेफ्ट 2 फीट राइट की जगह छोड़ दो, ये 4 फीट जगह छूट गई। अभी इस पौधे से इस पौधे की दूरी 9 फीट की है, तो यहाँ से भी आपने 2 फीट इधर छोड़ा, 2 फीट इधर छोड़ा। ये जो जगह बच रही है 2 और 2 4, बाकी बची जगह ये जो 5 फीट है, यहाँ पर आप लहसुन, प्याज, अदरक जो लगाना हो लगा सकते हो। अदरक तो ज़्यादा लंबी फसल हो जाएगी, फिर एक ब्लॉक आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप अंतर्वर्ती फसल लगा सकते हो, और ये अभी लगा सकते हो। अभी क्यों? क्योंकि बाद में पपीता का डायरेक्ट पौधा, ये जो जगह बचेगी यहाँ पर हम पपाया प्लांटेशन कर देंगे सितंबर लास्ट में। लहसुन है, अदरक है, जो भी है। या अगर आपकी वो कम ड्यूरेशन वाली फसल है तो पपाया आपको लगाना है अक्टूबर में। जिस फसल में, जिस 4 एकड़ में आप पपाया लगाओगे, जब तक तो आपकी लहसुन निकल जाएगी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना। प्याज भी निकल जाएगा, लहसुन भी निकल जाएगा। तो इन 4 एकड़ में जिसमें पपाया लगाना है, बारिश में लगाना नहीं है। पपाया लगाएंगे हम सितंबर लास्ट या अक्टूबर में, थोड़ी बारिश चले जाएगी उसके बाद, या 15 अक्टूबर के पहले पहले, ठीक है। तो वहाँ पर आप लहसुन प्लांटेशन कर सकते हो। ड्रिप आपके पास होगी तो ड्रिप से, और फ्लड हो तो फ्लड से, जिस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो। 100 पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र के पीछे भगना नहीं है, 100 ऑर्गेनिक के पीछे भगना नहीं है। मिक्स पे जाएंगे, कचरे की मल्चिंग करेंगे, रेसिड्यू फ्री फर्टिलाइज़र बना करके डालेंगे, ठीक है। गन्ने वाले में गन्ने का पौधा तैयार करना चालू करो, उसमें अदरक, लहसुन, मूंगफली जो लगाना हो लगा सकते हो। पपीता वाले में पपीता लगेगी अक्टूबर में, तो उसमें, उस ज़मीन में आज ही आप लाइन से लाइन 5 रखो, ताकि वह निकालते समय अगर हम लेट हो गए तो वहाँ पर प्लांटेशन कर दें, या जिस ग्राफ से आप लगाना चाहो, क्योंकि पपाया लेट लगेगा जब तक आपका लहसुन प्याज निकल जाएगा। अब रहा सवाल केले का। 4 एकड़ जो केला लगेगा, केले के साथ में हम लगा सकते हैं। केला लगाना है आपको लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, और वो झिकझैक आएगा। तो अभी पौधे से 2 फीट 2 फीट, ये 4 फीट जगह छोड़ दी आपने, पौधे से 2 फीट 2 फीट, ये 4 फीट जगह छोड़ दी आपने। तो यहाँ पर 7 फीट है, 2 और 2 4, बची 3 फीट जगह।
इस 3 फीट जगह पर आप कुछ भी लगा सकते हो, ड्रिप से कर रहे हो तो यहाँ पर ये 3 फीट बचेगा। अंतर्वर्ती फसल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये 3 फीट बचेगा। इस तरह से ग्राफ बना करके आप अंतर्वर्ती महबूब भाई कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, क्योंकि केला भी खुद 4 महीने के बाद बड़ा पत्ता देगा, स्पीड से भगेगा। तो आपकी जो फसल होगी 4 महीने के बाद निकल जाए या 4 महीने के बाद उसका रिवर्स चालू हो जाए, ताकि उसको छाँव आने से कोई दिक्कत ना हो। और ऐसी फसल नहीं होना चाहिए कि हमारी मेन फसल को ढक दे। ओके, और मैं आपका मेंबर बन रहा हूँ और बनने वाला भी हूँ। और ठीक है, मैं जो है ये आपको दिखा रहा हूँ मुख्तसर में, ठीक है। ये मेरा 5वां नंबर प्लाट है भाई। बलराम भाई, मेरा ये 5वां नंबर प्लाट है, तकरीबन 1.5 एकड़ हो जाएगा ये जी। इसका भी ऑलरेडी काम सब बना के रखा हूँ। ये हालत, ये पोजीशन। वो भाई ये जो जगह आपकी साइड में छूट रही है, यहाँ पर आप बाम्बू लगा दीजिए। सभी किसान जो मुझे सुन रहे हैं, ये जो मेड़ छूट रही है यहाँ पर आप बाम्बू लगा दीजिए। गवर्नमेंट भी मदद कर रही है और आने वाला भविष्य बांस का है। अभी आपकी जो बहुत सी जगह तो आपके लगे हुए हैं पेड़, मैंने देखे थे, लेकिन जो ये जगह छूट रही है यहाँ पर खेत के चारों तरफ हर किसान बांस की बाउंड्री कर सकता है। पूरे भारत में गवर्नमेंट बांस मिशन चला रही है और जितने का पौधा आएगा, उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर 5 रुपये का पौधा आएगा तो गवर्नमेंट आपको 12 से 15 रुपये अनुदान देगी 3 साल में, 3 किस्तों में। आधा पेमेंट पहले देगी, फिर अगले साल देगी, फिर अगले साल देगी। पौधा फ्री लगाने का, लेबर फ्री। अभी आपको खरीदना पड़ेगा बांस का पौधा। बाउंड्री जितनी भी है महबूब भाई, मैं एफडी की बात कर रहा हूँ। एफडी जैसे बैंक में हम जाते हैं ना, एफडी होता है कि सेविंग, बच्चों को भी काम में आएगा और हमारे भी काम में आएगा। तो बांस जो है किसी भी खेत के बाउंड्री पर अगर लगा दिया, अंदर तो आप जो भी खेती कर रहे हो वो करो, लेकिन एक एक्स्ट्रा सजेशन है कि 4-4 फीट पर या 5-5 फीट पर बाउंड्री पर बाम्बू लगा दो। जब ये 3 साल बाद निकलना चालू होगा, मेरे एक मित्र हैं जिनका 70 से 80 एकड़ ज़मीन था महाराष्ट्र में। मैं अभी इतने दिन तक बांस के लिए इसलिए बोला नहीं कि मैं समझ रहा था, स्टडी कर रहा था। उनके पूरे खेत में जो फसल नहीं पक रही थी, उससे 3 गुना ज़्यादा उन्होंने मार्केट में बांस बेचा, बाउंड्री पे लगाया हुआ। और अभी उन्होंने अंदर की सारी खेती निकाल दी और केवल बांस कर दिया है। पहले बांस फॉरेस्ट का पौधा था, जंगलों में होता था, उसको कटाई और बेचने में दिक्कत आती थी। आज की तारीख में गवर्नमेंट ने 2018 से एग्रीकल्चर में ले लिया है बांस। कोई भी लगा सकता है, कितना भी लगा सकता है, कहीं भी बेच सकता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही है और 2024 के बाद लगभग 30% करके ऐसा लकड़ी को काटना बैंड कर दिया है, कर देंगे, पेपर पे ले लिया है गवर्नमेंट ने। और केवल कटेगा बांस, क्योंकि बांस एक घास जैसा पौधा है, जितनी बार काटो उतनी बार फूटता है, बार बार ट्रिलिंग देता है। केला, पपीता, गन्ना करना है खेत के अंदर, और बाउंड्री पर करना है हमें बाम्बू, टोकर, बांस। ये थोड़ा माइंड सेट करके रखो। बाकी मैं आपको कुछ वीडियो लिंक्स, डिटेल्स भेजता हूँ, ठीक है। ट्रिप भी मेरे पास है और ये मेरा 5वां प्लेटफॉर्म है, यानी 1.5 एकड़ तक लगभग हो गए। ये मेरा 6वां नंबर प्लॉट है, बराबर, तकरीबन 1.25-2 एकड़ तक हो जाएगा ये मेरा 6वां नंबर प्लॉट है। इसमें भी शॉर्ट क्रॉप्ड मोरेबल प्रॉफिट ऐसा सोच के रखा है, कुछ बनेगा, ये सब समझ के 1.25-2 एकड़ तक हो जाएगा शायद। 1.5 एकड़ से ऊपर है, कहने का मतलब ये है कि 1.5 ऊपर से ऊपर है। तो ये मेरा रहा तक 6वां प्लाट, बराबर, क्योंकि मुझे आपको दिखाना बहुत जरूरी है। जमीन बहुत अच्छी महबूब भाई आपकी। गोबरी वगैरह मैंने डाल दिया, ये ऑलरेडी पूरा इसमें मिक्सिंग कर दिया, इसमें कोई बाकी नहीं रखा है, डालना कोई बाकी नहीं रखा है। अब कुछ करना चाहता हूँ, हेल्पलेस हूँ यार, हेल्पलेस की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा। अरे इतना मायूसी जैसी बात मत करो। बी किसान स्मार्ट फार्मिंग पूरा आपके साथ है, किसान पाठशाला के सारे किसान आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा
सेहत के एतबार से कमजोर हो गया हूँ। और दूसरा एक प्रॉब्लम टेंशन ये है कि डॉक्टर कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, और सही मैं कहते हैं। आदमी टेंशन वाला हूँ कि नहीं हाथ में लेना चाहिए, पैसा क्या नहीं, करोगे टेंशन तो लेके। होता है, और ये टेंशन की वजह से तो मुझे पैरालाइज हुआ है। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी ये हुआ मेरा प्लॉट, ठीक है। महबूब भाई, एक मैं आपको राज की बात बतलाता हूँ। डॉक्टर सही कहते हैं, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, जो समय पे होना है वही होगा। हमारा काम है कर्म करना। दूसरा, योग चालू कर दो। जो पैरालिसिस हुआ है ना, बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म होगी। योगा जो एक्सरसाइज है उसे चालू कर दो। उसमें हाथ को इधर मोड़ना ऐसे वैसे, ये 2-3 चीज़ें हैं, ये आपने किया ना तो आपके जो शारीरिक कष्ट है उसमें भी दिक्कत में कमी आएगी। एक मैं लिंक सेंड करूँगा आपको, सिंपल सी एक प्रैक्टिस है जो भी पूरे भारतवासी सुन रहे हैं, मैं खुद उसको करता हूँ। आपको ज़मीन पर लेटना है, पैरों को घुटने से ऊपर करना है, मतलब पैर आपका जो पंजा है वो आपको कमर से टच करना है, घुटना ऊपर हो जाएगा। आप लेटे हुए हो, आपकी गर्दन आपने करी लेफ्ट साइड और आपके सारे पैर किए राइट साइड, तो क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी टर्न होगी, जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं। महबूब भाई समझने की कोशिश करना, हम 100 हमारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी की सारी स्नायु, उसकी सारी नसें अच्छे से चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल सी एक ही एक्सरसाइज मैं भी वही करता हूँ। पहले मैंने बहुत जिम विम कर लिया था, लेकिन अभी समय बचता नहीं है, तो मैंने 100 एक्सरसाइज में से एक निकाला है। ज़मीन पर लेट गए, पैरों को कूल्हे से चिपका लिया तो हमारा टखना, जो हमारा घुटना होता है, ऊपर हो जाता है। अभी हमारे को पूरी मशागत से गर्दन को मोड़ना है लेफ्ट साइड और पैरों को मोड़ना है राइट साइड, तो जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसा शरीर टर्न होगा। फिर गर्दन लेना है राइट साइड और जो घुटना है पैरों को लेना है लेफ्ट साइड। इसको दिन में सुबह 15 बार करो, दोपहर में 15 बार करो और शाम को 15 बार करो। बस इतना करो, मुझे आप 8 दिन के अंदर रिजल्ट दोगे कि यहाँ पर मुझे सुधार तो कुछ हो रहा है। मेरा खुद का प्रैक्टिकल है महबूब भाई, मैं केवल उसी पर बात करता हूँ। आपकी जो तकलीफ है शारीरिक, उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। यह योग का एक आसन है, मरोड़ आसन। इसको आप, अगर नाम क्या है मुझे पता नहीं, मैं मेरी भाषा में बोल रहा हूँ मरोड़ आसन। ये कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे, रीढ़ की हड्डी एक बार लेफ्ट में टर्न होगी, एक बार राइट में टर्न होगी, तो उसकी सारी मांसपेशियाँ, उसकी सारी नसें चालू होगी, तो आपके ब्लड सर्कुलर 100 सही हो गए और जो पैरालिसिस है उसमें आराम मिलेगा। और जो भी किसी भी शरीर में कोई सी बीमारियाँ हैं, मैं प्रैक्टिकल किया हूँ, मैं यही आसन करता हूँ, तो उसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आराम मिलता है। खैर मैं भटक गया था, आपका और खेत का पूरा सुनकर समझ लेता हूँ पहले। ये रहेगा मेरा प्लॉट नंबर 7, 7वां प्लॉट मक्खन। उम्मीद करता हूँ कि आपके उंगली के सहारे, एक आपके रोशनी के सहारे मैं भटका हुआ अंधेरे में मैं आपके बाद में मेरी मंजिल तक पहुँच सकता हूँ। इस बात की मुझे गारंटी बहुत है। ठीक है, ये मेरा यूनिट है डॉक्टर किशन चंद्र जी का बताया हुआ वेस्ट डिकम्पोजर से। मैंने बहुत सारे आइटम इसमें बना लिए हैं। हाँ। जैसे बकरियों की मेंगनी का है और तुम्हारे घोड़े की खाद का है, बराबर, और हाथी के भी है। उसी तरह जो है पंचलोहा जैसे बोलते हैं, उनका भी पंचलोहा का भी बहुत मेहनत कर चुके हो भाई आप, हैं कर रखा है। ऑर्गेनिक प्राकृतिक में। फर्टिलाइजर के साथ भी उन्होंने बनाने के लिए कुछ उसमें सजेस्ट किए थे, अच्छा, रिकमेंड किए थे, उसको भी मैं ऑलरेडी बना लिया है। और यहाँ पर जो सामने है वो जीवामृत के लिए बनाया था मैंने। बाकी जो है, जो द्विदल धान्य होते हैं उसके हिसाब से उसको बनाया था, पत्थरों का बनाया था, आटे वाला बनाया था। ये सारा जो है वेस्ट डिकम्पोजर मेरा मदर कल्चर है। ये मदर कल्चर वेस्ट डिकम्पोजर है। ये है यार, बहुत खर्चा किया है यार, अभी कुछ बहुत मेहनत कर ही रहे हो आप। हार भी गया हूँ, यूँ समझो हार गया हूँ, लेकिन उम्मीद बाकी है, अभी भी एफर्ट बाकी है, करने की शौक बाकी है। कुछ अकेला बेटा है यार, सीरियस SSLC पढ़ा हुआ है,
और उम्मीद है कि मैं ये कर्नाटक का उसी को आपके अंडरटेकिंग में यहाँ आप ही का एक डिस्ट्रीब्यूटर में उसे बनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। क्योंकि बड़ा ब्रिलियंट माइंड है और बहुत वाइजेस्ट भी है और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा है और CBS की पढ़ाई हुई है। बराबर। मैं चाहता हूँ उत्तर कर्नाटक में मेरा बेटा ताकि कमाई कुछ भी आप साइड सोर्स हो जाए तो कुछ ना कुछ साइड भी सोर्स हो जाए तो रास्ते मिल जाएंगे। और मेरा कहना है कि तुम्हारा जो दिमाग है, तुम्हारा जो टेक्निक है, तुम अगर तुम्हारे भाई समझकर उससे कुछ बता देंगे, भाई है, सारी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम में पिरोना है, बन जाएगा थ्रू आउट उत्तर कर्नाटक संभाल लेगा भाई। यहाँ के पूरे फार्मर्स को इकट्ठा कर लेगा क्योंकि सारे लैंग्वेज जानता है, हिंदी जानता है, उर्दू जानता है, अंग्रेजी जानता है, कन्नड़ा लैंग्वेज जानता है। तो फार्मर्स हमें भरोसा करेंगे क्योंकि लोकलिटी वाले आदमी होते हैं। अब यहाँ पे हमें भरोसा करके कॉन्फिडेंस हमारा प्लॉट दिखाएंगे तो इन लोगों को पता चलेगा कि भाई खुद देखते हुए हमारा प्लॉट दिखाएंगे तो इन लोगों को पता चलेगा कि भाई खुद देखते हुए डेमो देखेंगे ना भाई, आगे देखेंगे करेंगे, अरे यार क्या पपीता है, क्या केला है, क्या गन्ना है। अगर ऐसा करेंगे तो थ्रू आउट उत्तर कर्नाटक में पूरा हम संभाल सकते हैं। आपके गाइडलाइंस पे हमें फार्मर्स को कन्वीनियंस करके बता सकते हैं कि भाई ये देखो है एग्रीकल्चर। मैं हूँ भाई, पहले हम अपना कर्ज उतारेंगे, हमारी खेती करेंगे, फिर सबको दिखाएंगे का रास्ता ये है। तो हम उनको बताएंगे जी, बताते आपका भी बढ़ेगा, आपका डेमो भी होगा, आपका नाम भी होगा, आपकी शोहरत भी होगी, साथ साथ हमारा काम बन जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, सब किसानों का ही है। में हमारा काम बन जाएगा। हम तो इंसान बनेंगे क्योंकि 2 बेटियों की शादी भी करना है यार। अच्छा, इसीलिए हर साथ बात बहुत सोचता हूँ, डीपली चाहता हूँ। बेटा अभी एजुकेशन में चाहिए, इधर ही कॉलेज में आगे यहाँ पे गोकाक गांव है, वहाँ पे अप एंड डाउन करता हूँ। बाकी प्लाट वगैरह सर्वे करने के लिए भेजता हूँ, वो देखेंगे ना हमारा पपीते को, हमारे केले को, हमारे शुगर कैन को। और इंटरक्रॉप्ट भी अगर करेंगे तो ये तो बहुत ही बढ़िया वाली बात होगी। खैर कोई बात नहीं, मेरे लिए वो ज़रूरत है, मैं दूसरों के लिए वो रेकमेंड नहीं करूँगा और मुझे उसकी रेकमेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहना मुनासिब समझा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ 3-4 महीने के अंदर पैसे आ जाए ताकि हाथ में पैसे आ जाए, मेरी गाड़ी चल जाए जिंदगी की। यानी लेबर पेमेंट हो, फर्टिलाइजर हो, खेती किसानी में लगती ही है, एडजस्ट कर सकूं। इस उम्मीद पे मैं ये इंटरक्रॉप का सोच के रखा था। बराबर। बस मैं जितना बोलना था मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में, थोड़ा वक्त भी लिया, माफी चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ क्योंकि मेरा बोलना बहुत ज़रूरी था, मेरा दुख दर्द आपके सामने कहना बहुत ज़रूरी था। यार इतना कहने वाला आदमी तो नहीं हूँ, मगर मजबूरी है यार, इसलिए मैं आपको मेरी हालात को समझा रहा हूँ। आप समझिएगा और मुझे उम्मीद है आप समझेंगे क्योंकि आप भी वही हालात निकाल कर आए हैं। आपका मैं बहुत डीप गया हूँ, मैं बलराम भाई बहुत डीप सोचा हूँ। मैं इतना मामूली से बात करके नहीं कर रहा हूँ, हालांकि हूँ कर्नाटक वाला। मेरा तुम्हारा कोई लिंक और कर्नाटक वाले सारे ही गजब के व्यक्ति रहते हैं, प्रकृति वहाँ पर बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं है। शुरुआत का ही मैंने ये वीडियो भेज रहा हूँ और शुरुआती में मेरी जिंदगी और मेरे खेत का पूरा निचोड़ बना के छोड़ा हूँ। ये मेरा रहा प्लॉट नंबर 8वां, तकरीबन 1.5 एकड़ से थोड़ा ज्यादा होता है। ये रहा मेरा 8वां नंबर प्लॉट। और उसके बाद जो नेक्स्ट एक टीसी के आगे मेरा थोड़ा खेत होता है, इधर जो है बोरवेल है, उधर भी बोरवेल है। ये हमारे काम करने वालों का सेट रहते हैं। तो ये मेरा 8वां प्लाट है। वो नेक्स्ट प्लाट जो है वो 9वां प्लाट है। एक प्लॉट महबूब भाई, ये जो रास्ता दिख रहा है ना, मेड़ जितनी दिख रही है यहाँ पर आप बाम्बू लगा दीजिए चारों तरफ। मैं आपकी फीलिंग सारी समझ गया हूँ, फिर आपको पूरा सुन लेता हूँ, फिर बतलाता हूँ क्या करना है। घर गिर बांध किया है
तो ये लास्ट मेरा प्लॉट है जहाँ पर तुमने देख रहे हैं 3 नारियल के झाड़ हैं और ये हमारा बोरवेल का स्टार्टर डब्बा बोलते हैं जिसको, वहाँ पे है। और ये मेरे काम करने वाले का है। बस मुख्तसर इतनी बात है। और मेरा नाम है महबूब शाह हजरत शाह पीरजादे, हेड पोस्ट यरगट्टी, तालुका सौंदती, यल्लम्मा सौंदती तालुका, डिस्ट्रिक्ट बेलगाम है, कर्नाटका स्टेट है। और मेरी इतनी सी शॉर्ट में हिस्ट्री है। आप जो भी करें तुरंत मुझे रिप्लाई करें, सजेस्ट करें, मुझे आपका मेंबर बनवा लीजिए, आप में इन्वॉल्व कर लीजिए। और मुझे सडनली बहुत जल्दी है यार, एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं इंसान बनने के लिए ये मेरा आखिरी चांस है। अरे आप इंसान ही हो। 100 बार कोशिश करने के बाद 101 बार तो एक बार भी तो जीत हो जाएगी ना। 100 बार हार गया हूँ, कोई वादा नहीं है, कोई बात नहीं है। उम्मीद की चिराग बाकी है ना, एक बार तो जीत जाऊंगा। 100 हो गया है, 101 में तो जीत जाऊंगा ना इंशाअल्लाह। बस उम्मीद है। तो बस इतना कहना था मुझे, आपको मेरा सब कुछ बता दिया। और मेरा फ़ोन नंबर तो यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, और मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर रहा हूँ। और मुझे प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ, सडनली मुझे रिपोर्ट दीजिए। तुम जब तक रिपोर्ट नहीं देंगे मैं इसमें कोई हल नहीं चला सकता। ऐसा नहीं है, अपना भी विवेक अगर इस्तेमाल मैं करें। कुछ करूँगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। गड़बड़ी तो जरूर हो जाएगी, मैं पहले ही गड़बड़ी आदमी हूँ। अरे ये ऐसा नहीं है। इमोशनल में, जोशीलेपन में ये सब फॉल्ट हुए हैं। ये गलतियाँ जो हुई हैं वो इमोशनल में हुए हैं मेरे। महबूब भाई, ये आपकी बात 24 कैरेट सही है। और जितने किसान मित्र मुझे सुन रहे हैं वो भी समझने का कोशिश करें कि हम जब किसी का भी ज़ीरो बजट या प्राकृतिक या रेसिड्यू फ्री या पेस्टिसाइड वाला कोई सा भी सेमिनार अटेंड करते हैं तो हम 100 समझते हैं कि बस अब मैं लड़ाई जीत गया और मैंने काम कर लिया। इमोशनल हो जाते हैं हम किसान और 100 उस बात पर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे किसान बलराम को भी सुन करके इमोशनल हो जाते हैं। महबूब भाई, आप भी इमोशनल हो रहे हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने मेरी प्रैक्टिकल को रखा है किसान पाठशाला पर, उसमें हमें हमारा दिमाग लगा करके देखना है कि क्या हमारे क्षेत्र में फिट हो सकती है, कैसे कर सकते हैं। तो इसकी कुछ मेन बातें हैं। मैं आपका सारा निचोड़ समझ गया हूँ। मोटी बुद्धि से मुझे ये समझ में आया है कि आपने भारत के तमाम लोगों को सुन करके कुछ न कुछ किया और कहीं न कहीं रिज़ल्ट गड़बड़ाया, जिसमें पैसा भी लगा और उत्पादन में गड़बड़ी आई। एक चीज़ ये समझ में आया। दूसरा, आपके ऊपर 100 कर्जा है जो आपको चिंता में डाल रखा है, तो चिंता को निकाल दो। आप सही जगह पर हो, किसान पाठशाला के साथ में हो। हम साथ में चलेंगे, मिलकर चलेंगे और कर्जा मुक्ति अभियान में आपको सबसे पहले शामिल करके कर्जा दिलाएंगे। कोई चिंता नहीं है। बेटियों की, बहनों की शादी हम अच्छे से करेंगे, धूमधाम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आपके बच्चे को काम पे लगाने की, क्रॉप डॉक्टर इवेंट चालू है। 90 दिन का हम कोर्स करवा रहे हैं। आप उसका रिज्यूम, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड भेजिए। पहले हम 90 दिन की ट्रेनिंग देंगे। वह काबिल व्यक्ति होगा, वह ट्रेनिंग पास करेगा तो आगे आपके क्षेत्र में वो क्रॉप डॉक्टर के लिए क्वालिफाई करेंगे। घर की चिंता छोड़ दो, सब होगा, चलेगा, करेंगे। अभी खेत की चिंता पर आओ। हमें कर्जा देना है, 12 एकड़ ज़मीन है, तो क्या करो, 4-4 एकड़ के 3 क्लस्टर बना लो। एक में केला, दूसरे में गन्ना, तीसरे में पपीता। तो केला तो अभी तुरंत लगाया जा सकता है। 5x7 पर आप प्लानिंग कर लो, लाइन से लाइन। 5 मैंने ड्रिप भी देखा है तो बहुत मज़ा आएगा। एक नाली, एक पट्टा, एक नाली। यहाँ पर पूरा कचरा भरना है, कचरे की मल्चिंग करना है। पौधे से पौधा हमने लगाया 7 फीट पर, तो यहाँ झिकझैक में आएगा। और यहाँ बीच पर आप अंतर्वर्ती फसल जो केले की हाइट से कम रहे, लहसुन, प्याज, मूंगफली, कुछ भी आप कर सकते हो जो आपके क्षेत्र में होती है। छोटी कम हाइट की फसल, कम उम्र की फसल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केला आज ही प्लांटेशन कर दो 5x7। इसका मैं लिंक भेज रहा हूँ। 939 नंबर का वीडियो है किसान पाठशाला के चैनल पर, केला 100, उसे देख करके उस तरीके से आगे बढ़ो। एक वीडियो देखना है आपको 999-7030 खेती, 100 प्रिकॉशन लेकर के आगे बढ़ना है। दूसरा, गन्ना हम कर सकते हैं, गन्ने का वीडियो आपको देखना है। तीसरा, हम पपीता कर सकते हैं। पपीता के लिए 786 नंबर का वीडियो है पपीता के लिए, जिसे हम
आगे बढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे हमें स्कोप्स हैं पपीता में भी, क्योंकि पपीता में ₹1 केजी का मैक्सिमम खर्चा आता है, ₹50 केजी का। और पपाया साल भर में 40 से 80 केजी का वजन का उत्पादन देता है। और एक पौधा 1 एकड़ में 1000 पौधे लगते हैं। वहाँ पर अगर हमने 1000 पौधे में से 40 ₹1 किलो का भी गया तो 4 लाख रुपए बनता है। मैं ये कहना चाह रहा था। अभी आपको गन्ने का सजेशन देखना है, पपीता का 786 नंबर का वीडियो देखना है, गन्ने का देखना है 1008 नंबर का वीडियो है। गन्ना तैयारी कैसे करना, पौध घर पे तैयार करना है और लगाना है। बीज खरीद के लाओगे, ट्रेडिशनल तरीके से लगाओगे तो 30 क्विंटल से 50 क्विंटल गन्ना लगेगा 1 एकड़ में। इस पर जाना नहीं है। गन्ना हमें करना है 7/1 या 8/1 पर, ठीक है। तो बीच में आप यहाँ पर 4 फीट में एक अलग ड्रिप डालो और यहाँ पर गन्ने की ड्रिप अलग रहेगी। यहाँ पर 1-1 फीट पर आपको पौध लगाना है। यहाँ पर प्याज लहसुन कुछ भी लगा सकते हो। बाकी सबके मैं डेटास भेजता हूँ, प्रिकॉशन के तरीके भेजता हूँ। 3 वीडियो केले के लिए केले का 939, गन्ने के लिए 1008 और पपीता के लिए 786। और इन सब का निचोड़ है 70-30 खेती जो 999 नंबर का है। महबूब भाई ये 4 वीडियो 100 देखो, नोट्स बनाओ, इसके तर्ज पर आगे बढ़ो। कहाँ दिक्कत आ रही मुझसे बात करो। अंतर्वर्ती फसल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सब चीज़ का निचोड़ एक मैं बतलाता हूँ। खरपतवार या कुछ मेड़ पे हो तो हटा दो और यहाँ पर बाम्बू लगा लो। बाम्बू मिशन के कुछ मैं लिंक भेज रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने चालू किए हैं पूरे भारत में। आप जितने का भी पौधा लगाओगे उससे 2 से 2.5 गुना पैसा वापस आपके खाते में देंगे। फसल की फसल तैयार होगी। अगले 4 साल में कुछ न कुछ ये बाउंड्री कटना चालू होगी। जैसे आपका 12 एकड़ का ज़मीन है तो 12 एकड़ में अगर बाउंड्री पे लगाओगे तो कम से कम 3 से 4 एकड़ का बांस हो जाएगा। और बांस की इनकम 1 लाख से 3 लाख रुपए एकड़ तक मिलती है, मिल रही है जिनके पास लगा हुआ है। मैं उनके लिंक्स, उनके डेटाज आपको शेयर करता हूँ। तो बाउंड्री पर बांस और खेत में अंतर्वर्ती फसल करके हम जंग जीत सकते हैं, उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। कई किसान ले रहे हैं, बाकी हम फ़ोन पे कम्युनिकेशन में रहेंगे। केला अभी लगा लो, गन्ने का बीज डाल दो, अदरक, प्याज, लहसुन जो भी आपको अंतर्वर्ती फसल कम हाइट की लगाना हो वो आज ही लगा दो पूरे 12 एकड़ में। और जो 4-4 एकड़ के क्लस्टर है, गन्ने के लिए जगह अलग छोड़ना है, पपीता के लिए अलग छोड़ना है, केले के लिए तो केला लगाना ही है। पपीता के लिए जगह नहीं छोड़ोगे, पपीता फिर ज़मीन रिपेयर करके हम लगा लेंगे। पपीता लगेगा आपका अक्टूबर के बाद में। अभी बारिश निकल जाने दो, पपीता नहीं लगाना है। महबूब भाई मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। तमाम जो किसान मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमसे जितनी मदद हो सकेगी करेंगे। महबूब भाई एक माफ़ी चाहूँगा, 3 दिन हो गए हैं, मैं आज आपको जवाब दे रहा हूँ। कहीं मेरे भी काम अटके पड़े थे। एक अनार 100 बीमार जैसा काम हो रहा है। कई किसान नाराज़ भी हो रहे हैं जिनके व्हाट्सएप में देख नहीं पा रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, इसलिए मैंने सबके लिए अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं। आप किसान पाठशाला पर 99% तो वीडियो से देखकर सीख जाओ। आप लोगों से पैसा कमाने का कहीं उद्देश्य नहीं है, इसलिए ओपनली मेरा निचोड़ मैंने किसान पाठशाला में जो 1000 के ऊपर वीडियो हैं उनमें हर एक के स्पेशल मैंने टेरिफ डाल रखे हैं कि 70-30 खेती कैसे करना है। ये मेरा जीवन का निचोड़ है। 999 नंबर, केले का अलग, गन्ने का अलग, पपीता का अलग, ऐसे अलग अलग वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें सारा ही दे दिया है। रहा सवाल फर्टिगेशन का, तो आपने जो फर्टिगेशन की थीम अपनाई थी, पर्टिकुलर एक को पकड़ो मत, जकड़ो मत, गड़बड़ होगी। आप क्या करो, रेसिड्यू फ्री पर जाओ। रेसिड्यू फ्री में क्या होगा, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डालेंगे लेकिन उसे हम पहले बाहर ही कंप्लीट कंपोस्ट करेंगे, फिर काम में लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको 100 केजी DAP का यूज़ करना है। सभी किसान इसे समझ सकते हैं, 100 केजी DAP का यूज़ करना है तो रेसिड्यू फ्री में किस फसल में कितना करना है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सूत्र की बात कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए आपको 100 केजी डाई अमोनियम फास्फेट यूज़ करना है, केला हो, गन्ना हो, पपीता हो या नींबू, जाम, बाम्बू, किसी में भी। उदाहरण में दे रहा हूँ, आपका बजट है 100 किलो DAP का यूज़ करना है तो उसको पहले कर दो आधा। 50 किलो DAP किया, इसको गुणित 3 करना है तो ये हो गया 150। तो 50 किलो DAP और 150 या तो मिट्टी ले लो या गोबर ले लो, इसको मिक्स करना है तो ये 200 का बड़ा ढेर बन गया। इसमें हल्का मॉइस्चर डालना है,
इसके साथ में आपको ये जैसा बड़ा ढेरी बन गया तो इसके साथ में एक 20 लीटर पानी, 1 किलो ताज़ा गोबर, 1 लीटर गोमूत्र, 250 ग्राम गुड़, सुक्रोज अगर मिल जाए आपके पास एंटी बैक्टीरियल वाला बी किसान का मंगवा सको तो 50 ग्राम सुक्रोज, इसका कॉम्बिनेशन घोल इस पे डालना है और इसको प्लास्टिक से ढकना है। 4 दिन तक इसके पास में जाना नहीं है। 4 दिन बाद इसका प्लास्टिक हटाना है, इसको कट लगाना है, फिर वापस यह 20 लीटर पानी, 1 किलो ताज़ा गोबर, 1 लीटर गोमूत्र, 250 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम सुक्रोज, ये कॉम्बिनेशन फिर डालना है। फिर 4 दिन तक जाना नहीं है। तो 8 दिन में यह जो आपका फर्टिलाइज़र का ढेरी था यह कंप्लीट कंपोस्ट बन गया। जो डीएपी था वो 4 गुना रिजल्ट देगा, जो पोटास था वह 4 गुना रिजल्ट देगा। डीएपी पोटास ऐसा हम कंपोस्ट करके डाल सकते हैं जो मिट्टी में या कार्बन में अंदर जा कर के रिलीज होता, वह हमने पहले खेत में डालने के पहले बाहर ही उसको कंपोस्ट वाली फर्मेंटेशन में उसको ढाल दिया, चालू कर दिया। हमारा उद्देश्य क्या है कि खेती को हम रासायनिक पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र न दें, इस उद्देश्य पर जाना है। एक दूसरा, हमारा जेब का बजट हो कम और उत्पादन हो ज़्यादा, किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा। तो इसमें आपने 100 किलो डीएपी डालना था, डायरेक्ट डालोगे तो खेत के बैक्टीरियाज को मारेगी, तो उसको किया आधा, किसान खर्च आधा, और उसको पहले ही बाहर कंपोस्ट विधि में डालकर चालू कर दिया कंपोस्ट होना। फिर खेत में हमने डाला तो क्या हुआ कि खेत के बैक्टीरिया मरे नहीं, मिट्टी हमारी जीवंत रही, सुरक्षित रही। हमारे जो प्लांट्स है उन्हें 100 फर्टिलिटी मिली। क्या होता है, जो भी किसान प्राकृतिक की तरफ भागना चाहता है, चलना चाहता है, बढ़ना चाहता है, इतने समय से रासायनिक कर रहा है, सूत्र मिलने में कहीं गड़बड़ी होती है, चूक होती है, तो वह उल्टे मुंह गिरता है, जो आपके साथ हो चुका है। डिकम्पोस्ट गलत नहीं है, केवल डिकम्पोस्ट को पकड़ के रखना गलत है। ऑर्गेनिक गलत नहीं है, केवल ऑर्गेनिक को पकड़ के रखना, केवल इसी से पक जाएगा, वो गलत है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है। रेसिड्यू फ्री पर पहले आओ, पहले पैसा कमाओ, उसके बाद में हम 100 प्राकृतिक पर जाएंगे। प्राकृतिक मतलब जंगली खेती होना चाहिए। एक खेत में 8-10 तरह की फसलें होना चाहिए जो अपने जड़ों से न्यूट्रिशन देते रहे। पौधे को चाहिए महबूब भाई न्यूट्रिशन जड़ों में। आप किससे दोगे वो दूसरा मैटर है, पैसे से लाकर दोगे या रेसिड्यू फ्री कंपोस्ट करके दोगे या प्राकृतिक कृषि कोई और पौधा उसकी जड़ों से यहाँ सप्लाई करेगा। बहुत बड़ा वीडियो भी बनेगा, लेकिन मोटी मोटी भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है। चारों बाउंड्री पर बांबू लगाओ, खेत के अंदर अंतर्वर्ती फसल लगाओ और 3 क्लस्टर में खेत को बांट दो, केला, गन्ना और पपीता। आंधी तूफान या कहीं से भी नुकसान हुआ तो एक फसल बचेगी। हम बाउंड्री पर तो एफडी लगा चुके हैं, जो बहनों की शादी करेंगे उसमें हमारे बांबू का पैसा काम में आएगा। और अंदर हम जो कर्ज देने के लिए शॉर्ट टाइम फसलें लगा लो और लॉन्ग टाइम फसलें लगा लो, बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे। मैं कुछ लिंक शेयर कर रहा हूँ। तमाम मित्र जो कर्ज में डूबे हैं वह इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। जितनी खेती हो 3 भागों में बांटो, केला, गन्ना, पपीता, या आपके हिसाब से जो आप फसल लेना चाहो 3 भागों में बांटो, ताकि एक फसल में हमको एक घाटा मिले तो दूसरी फसल हमें प्रॉफिट दें। महबूब भाई बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे समझना चाहा और मुझसे चर्चा करी, मेरे जैसे छोटे बच्चे से राय लेने की कोशिश करी। आप बुजुर्ग हो, आप लोगों के आशीर्वाद ही हमें चाहिए। सफल होंगे, अच्छे बढ़ेंगे। मैं कुछ लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसे देखिएगा। थैंक यू महबूब भाई।